जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो MPPSC में जो आपका मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका टैक्सेशन आप असिस्टेंट आपका जो है वैकेंसी यहाँ पे 100 पोस्ट आपकी दी हुई हैं। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल यहाँ पे डिग्री पास होना आपके लिए अति आवश्यक है। SC ST के लिए 5 साल की छूट, OBC के लिए 3 साल की छूट। सैलरी की बात करें तो आपका 9,300 से लेकर 34,800 के बीच में प्लस 3,600 रुपये ग्रेड पे होने वाला है। वहीं आपका सिलेक्शन बेस की बात करें तो रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू आपका होने वाला है। वहीं आपकी फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए आपका 500 रुपया और MP रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये है। वहीं आपके 9 मई से फॉर्म स्टार्ट हो जाए, 8 जून आपकी लास्ट डेट होने वाली है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और अदर स्टेट के लिए 500 रुपया मैंने जैसा कि आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस ही बता दिया है, तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहले कि आप क्या ऑफिशियल वेबसाइट mponline.gov.in पर जाना होगा। तो यहाँ पे खनी अधिकारी की जगह है, कराधान सहायक की जगह है। तो आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते, तो जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे एक्शन करना होगा। करने के बाद मैंने सारा विज्ञापन पढ़ लिया है, तो ये आपको क्लिक करना है एंड आपको स्क्रॉल नीचे कर लेना है। स्क्रॉल नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या है, मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी बिल्कुल सही है, तो ये आपको एक्सेप्ट कर लिया है। ये आपने सारी डिटेल जो है आपने पढ़ ली है एंड अब पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर क्या आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा। कृपया विज्ञापन नंबर पर क्लिक करके विज्ञापन में समझ दी गई जानकारी पढ़नी होगी। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। एक बार क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से ये ओपन करना होगा। जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तो आप आगे फॉर्म जो है ओपन नहीं कर पाएंगे। फॉर्म ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर आपको क्या है दिखाई देगा आपका अभ्यर्थी का फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे क्या है सारी डिटेल आपको अच्छे से फिल करनी होंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी और आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगी, तो उससे अच्छा आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। आप बिल्कुल वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। जिस तरीके से मैं बताऊंगा वो सारी प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बताने जा रहा हूँ। वहाँ पे आपको क्या है सबसे पहले पूछता है आपको फर्स्ट नेम, तो आपको फर्स्ट नेम डालना होगा। उसके बाद पूछता है मध्य नेम है, मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं। उसके बाद अंतिम नेम आपको लास्ट नेम डालना होगा। वहीं आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ये सिलेक्ट कर लेंगे एंड नीचे दिखाई देगा आपको डेट ऑफ बर्थ। तो आपको डेट ऑफ बर्थ में क्या है सबसे पहले डेट है, मंथ एंड ईयर आपको डाल देना है। ये सारी चीज करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देता है आपका जो है पिता का नाम। तो आपको पिता का नाम डाल देना है एंड माता का नाम यहाँ पर अपना डालना होगा, मदर्स नेम। उसका बोला क्या आप विवाहिता हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप विवाहिता है तो आपको बहुत सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होंगी। अगर विवाहिता है तो आपको यहाँ पति पत्नी का नेम, जीवित बच्चों की संख्या, लास्ट बच्चा कब हुआ था, अंतिम जुड़वा बच्चा तो नहीं है, तो यहाँ कोई विधवा तो नहीं है, वो आपको डालना है। उसका क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। एंड किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC ST, वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपकी जाति कौन सी है, वो आपको डालनी होगी। उसका पूछता है आपका जाति प्रमाण पत्र किसने जारी किया है, तो आपका नॉर्मली तहसीलदार करता है। आपके उसमें नीचे लिखा हुआ है किसने जारी किया है एंड किस डिस्ट्रिक्ट से जारी हुआ है वो आपको डाल देना है। प्रमाण पत्र नंबर यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पर किस डेट में इश्यू हुआ है वो आपको डाल देना है। एंड नीचे पूछता आपका दिव्यांग 40% जो आपका जो है सर्टिफिकेट है 40% का, तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। वही आपका पूछता है क्या आपका कभी सेवा पृथक दंडित रहा है, तो आपको कभी दंडित किया गया है तो नो कर दिया। यहाँ पे सारी डिटेल्स क्या है ये नो ही करनी होंगी। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आप फॉर्म आगे नहीं भर पाएंगे, तो ये आपको विशेष तरीके से नो करनी होंगी। तो यहाँ पे क्या है इसके बाद क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल संस्था में सेवारत है, अगर आप वहाँ पे नौकरी करते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको भरने के बाद यहाँ पे एक बार पढ़ने के बाद सारी डिटेल आप अच्छे से भर पाएंगे। तो अब होता है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण। तो आप जो रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज है तो आपको यस करना होगा एंड किस डिस्ट्रिक्ट में दर्ज है वो आपको डालना होगा। यहाँ पर पंजीकरण नंबर डालना होगा, किस डेट में आपने किया है वो आपको डालना होगा। आप MP एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्च होगा आपको MP एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन। तो आप एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका रोजगार संगम पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है MP का रजिस्ट्रेशन आपको ये यूपी का खुल गया है, तो आपको MP का रजिस्ट्रेशन जो है
करना होगा। तो यहाँ पे आप जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे आप फॉर्म आगे नहीं भर पाएंगे। तो आपको एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करेंगे तो मेरी गूगल ऐप पर आपको यूट्यूब पर एक वीडियो मिल जाएगा, आप जो है कैसे एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज कर पाएंगे। तो वो नॉर्मली प्रोसेस है, आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन करके नॉर्मल आपको यहाँ पे नवीन रजिस्ट्रेशन कर लेना है एंड आपको रजिस्ट्रेशन में किस डेट में किया है वो आपको डालना है। तो एक सर्विस मैंने तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है एंड स्क्रॉल नीचे करना होगा। यहाँ पूछता है आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसका पूछता है क्या आप विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी हैं, आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको क्या है नो कर देना है। वहीं आपका पूछता है 10th आपने किस बोर्ड से पास किया था, तो उस बोर्ड का उत्तीर्ण परीक्षा का नाम। तो यहाँ पे आपको क्या है 10th कर लेना है एंड आपका CGPA था या डिवीजन था वो आपको डाल देना है। यहाँ पे सब्जेक्ट डालनी होंगी, कौन कौन सी सब्जेक्ट है वो आपको डालनी होंगे। आप जैसे हिंदी है, ठीक है, आपका इंग्लिश है तो वो आपको सारी सब्जेक्ट डालनी होंगी, मैथ है, साइंस है एंड यहाँ पर पूर्णांक एंड ऑप्शन आपको डालना होगा। परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसका डिवीजन पूछता है कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो आपको डालना होगा। किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डाल देना है एंड आपका रोल नंबर क्या था वो आपको डालना होगा। वहीं आपका पूछता है 12th का, आपको 12th सेलेक्ट कर देना है एंड यहाँ पर ग्रेड था या CGPA था वो आपको डाल देना है। यहाँ पर सब्जेक्ट डालनी होंगे आपके पास कौन कौन सी सब्जेक्ट है तो वो आपको डाल देना है। ऑप्शन एंड टोटल मार्क्स यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर डिवीजन पूछता है कौन सा डिवीजन है वो आपको डाल देना है। किस बोर्ड से आपने पास किया था वो आपको लिखना होगा एंड आपका किस ईयर में आपने पास किया है वो डाल देना है। एंड ग्रेजुएशन आपने BCom किया है तो यहाँ पर CGPA था या डिवीजन था वो आपको डालना होगा। डालने का यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पूछता है किस सब्जेक्ट से किया है एंड आपका टोटल मार्क्स एंड ऑप्शन क्या है तो वो आपको डालना होगा। तो आपको ये डालने के बाद आपको परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाता है। यहाँ पर किस डिवीजन कौन सा है वो आपको डालना होगा, किस यूनिवर्सिटी से पास किया था वो आपको फिल करना होगा एंड किस ईयर में पास किया था वो आपको डाल देना है। रोल नंबर क्या था वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपको सेवा का विवरण। तो आपने जितनी जो आपको एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर पद देना हो, किस पद पे किया था, कहाँ पे किया था, कब से कब तक आपने कार्य किया था, कार्य छोड़ने का कारण, अनुभव प्रमाण पत्र संख्या। तो ये चीज आपको देनी होंगी। भूतपूर्व सैनिक है तो उसका विवरण आपको देना होगा। उसका पूछता है क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप मध्य प्रदेश के जो है SC ST वाले कम्युनिटी वाले तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा क्या आपको नो कर देना है। एंड यहाँ पर पूछता है आपका बैंक डिटेल। तो आपका बैंक डिटेल आपको बैंक का नाम डालना है, किस बैंक में आपका अकाउंट है एंड IFSC कोड डालना होगा एंड शाखा का नाम, शाखा का कोड एंड आपका खाता धारक का नाम, खाता संख्या। वहीं आपको पासबुक अपलोड करनी होगी। पासबुक अपलोड करने के बाद पूछता है आपका वर्तमान पता। तो आपको वर्तमान पता आपको डालना होगा, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं एंड किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपका विलेज कौन सा है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको पोस्ट कौन सा है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा पिन कोड, तो आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। लैंडमार्क डालना है, आपका लैंडमार्क कहाँ है वो आपको डालना है। उसका बाद परमानेंट है प्रेजेंट सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। अगर आपका सेम है तो आप सेम पे क्लिक कर सकते हैं तो आपका सेम भर जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आप कोई गलती छोड़ेंगे तो आप जो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो आप लैंडमार्क डाल देना, जो आपका लैंडमार्क है परमानेंट प्रेजेंट सेम है तो सेम डाल देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी क्लिक कर सकते हैं। वही आपका एग्जाम सेंटर आते हैं तो आपको 4 एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं तो चारों एग्जाम सेंटर आपको अलग अलग डालने होंगे। आप एक ही एग्जाम सेंटर नहीं चूज कर सकते, आपको अलग अलग डाल देने। वही आपका फोटोग्राफ है 20 से 100 KB के आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। तो जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि फोटोग्राफ आपका लाइट बैकग्राउंड में अच्छी क्वालिटी का आपका फोटोग्राफ होना अति आवश्यक है। फोटोग्राफ हो जाएगा एंड यहाँ पर सिग्नेचर 10 से 100 KB के बीच में मांगा गया है तो दोनों चीज आप क्लिक कर देंगे कि आपके द्वारा भरी गई बिल्कुल सही है। एंड उसका नीचे दिया हुआ मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID, तो मैं आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID डाल देना। डिक्लेरेशन में क्लिक करना हो कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। एंड यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डाल देना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका लिखा हुआ है फीस प्राप्त नहीं हुई है। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में चेक करने के लिए तो यहाँ पे आपका फीस पास नहीं हुआ है तो आपका पेमेंट डन हो जाएगा। उसके बाद आपका फॉर्म फाइनल
माना आएगा तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पे करेंगे आप पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। एंड पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो जाएगा। तो आपको एप्लीकेशन प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करके सेव कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।